घर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, मकान खड़े रह जाते हैं बेशर्मों की तरह। आज की टॉक में सभी का स्वागत। आज फिर से एक बार उस विषय पर बात करूंगी जो मुझे लगता है कि आज बढ़ते हुए तनाव और उदासी का, सब कुछ होने के बाद भी वो अकेलेपन का जो कारण लगता है वो है रिश्तों में आती हुई दूरियां। अपने ननिहाल जाना हुआ मेरा कुछ वक्त पहले, और बचपन की वो याद है कि हमारे पड़ोस में एक जो घर था, बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था। उसमें तीन उनके बच्चे थे, दो भाई एक बहन। और हमने बचपन में बहुत खेले हम उनके साथ वो वाली गेम्स जो आजकल के बच्चों ने शायद सुनी भी नहीं होंगी। कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, छुपन छुपाई। अरे बचपन की याद आ गई। तो जब भी उस घर की याद आती थी तो उन बहन भाई के बीच में जो प्यार था, वो जो अफेक्शन थी, वो बहुत वाइब्रेंट थी, वो अभी भी फील होती है। लेकिन पिछली दफ़ा जब मेरा जाना हुआ, मैं स्पेशली मिलने गई वहाँ पर कि देखें अभी आजकल वो क्या कर रहे हैं, तो घर पर ताला लगा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। और मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और वो भाई बहन अब आपस में एक दूसरे से कोई भी बात तक नहीं करते। तो ये तो बहुत मुझे हैरानी की बात लगी। मैंने कहा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा इसी घर के लिए उनका कोर्ट केस चल रहा है और वो अब एक दूसरे को देखते भी हैं तो सिर्फ कोर्ट की तारीख पर बात नहीं करते। और माता पिता किसी और शहर में शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वो भी इनके झगड़ों से परेशान हो गए थे। अब वो घर वहीं पर, वहीं घर नहीं कहूँगी, वो हवेली अभी भी वहीं की वहीं है, बंद सुनसान। शायद वो भी याद करती होगी कि कभी उसके गलियारों में वो खुशियाँ गूंजती थी। हो क्या जाता है, क्यों आ जाती है ये दूरी? क्यों आज हर घर में कमरे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन कमरों में रहने वाला कोई नहीं? क्यों हमारे पास लंबी से लंबी गाड़ियां हैं, हमारे पास ज़मीन जायदाद है, लेकिन कोई खुशी उससे अगर जुड़ी हुई है तो वो सिर्फ हमारे माइंड में एक सॉर्ट ऑफ हम सिक्योरिटी समझ के मानते हैं इसे। कि एक बार मैंने अपने एक नोन से बड़ा क्यूरियसली क्वेश्चन पूछा था कि हम क्यों इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करने में इस होड़ में जुड़ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ना चाहते हैं कि हमारी अगली 7 पुश्तों को बस कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो मतलब घर बैठे खा सकें। लेकिन मुझे बहुत हंसी आई इस बात पर कि हमने अभी से मान लिया कि हमारे आने वाली जो भी जनरेशन्स होंगी वो इतनी निकम्मी होंगी कि वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। और कुछ लोग जिस तरह कहते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा, तो ये याद रखना कि जो भी हमेशा बुरे वक्त को याद करता है या उसके इंतज़ार करता है, उसका अच्छा वक्त कभी नहीं आता। वापस रिश्तों पर आते हैं।